प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो या बिगिनर, हर कोई एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन पाउडर पीता है। हालांकि कुछ रिसर्च बताती है कि प्रोटीन पाउडर लेने के फायदे तो होते ही हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। आज के विश्लेषण में हम प्रोटीन सप्लीमेंट से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंजीत और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आजकल फिजिकल फिटनेस के शौकीन लोगों के लिए जिम जाना और सुंदर सुडौल शरीर के लिए मेहनत करना बहुत कॉमन बात है। हर कोई चाहता है कि वो इतना फिट दिखे कि वो कुछ भी पहने तो अच्छा लगे। वैसे बड़े बुजुर्ग भी कहते रहे हैं कि अगर शरीर अच्छा हो तो कुछ भी पहनो, देह पर फपता है। इसी आस में कमजोर देह के लोग जिम ज्वाइन करते हैं और खुद को स्ट्रांग और हेल्दी साबित करने के लिए कई बार शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं। इन शॉर्टकट्स में सबसे पहले वो जिम जाने के दौरान लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यदि आपने अब तक प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके मसल्स के निर्माण में मदद करते हैं। इससे आपका शरीर सुदृढ़ दिखता है। इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, जिससे आपको वजन घटाने में भी हेल्प मिलती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार प्रोटीन पाउडर एक डाइटरी सप्लीमेंट यानी खाने वाले सप्लीमेंट हैं। प्रोटीन पाउडर प्रोटीन का पाउडर फॉर्म होता है जो आमतौर पर सोयाबीन, मटर, चावल, आलू आदि के पौधों या फिर अंडे या दूध से प्राप्त होते हैं। इस पाउडर में चीनी, आर्टिफिशियल टेस्ट, थिकनर, विटामिन और मिनरल्स आदि को जोड़ा जाता है। एक चम्मच प्रोटीन की मात्रा 10 से 30 ग्राम तक हो सकती है। मसल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सप्लीमेंट्स में आम सप्लीमेंट्स की तुलना में ज्यादा प्रोटीन होता है और वजन घटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सप्लीमेंट्स में अपेक्षाकृत कम प्रोटीन होता है। कई न्यूट्रिशन और जिम इंस्ट्रक्टर आमतौर पर यह बताते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह से इसे लेने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है? प्रोटीन सप्लीमेंट्स कुछ और नहीं बल्कि प्रोटीन ही है। शरीर के सही विकास के लिए प्रोटीन की उचित मात्रा आवश्यक होती है, लेकिन आजकल के खानपान और आहार से हमें उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता। इसलिए प्रोटीन की उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत से लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। यही कारण है कि इन सप्लीमेंट्स को लेने के बाद आपका शरीर तेजी के साथ विकास करने लगता है। ये प्रोटीन आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं और शरीर में फुलाव के साथ वजन भी बढ़ाता है। लेकिन क्या ये प्रोटीन सप्लीमेंट सेहत के लिए फायदेमंद हैं? क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं? किस उम्र के लोग इन्हें ले सकते हैं? और सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट सही है? मतलब कैसे चेक करें कि यह प्रोटीन बिल्कुल प्रमाणिक है? क्या डॉक्टर की सलाह के बिना के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है? ऐसे कई सवाल आपके जहन में जरूर आते होंगे। सप्लीमेंट्स एक नीड है। जैसे कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक टाइम तक ठीक है, आप प्रोटीन वगैरह, अंडे, चिकन्स वगैरह खा सकते हैं, बट एक टाइम तक वो आपको बॉडी के लिए हर टाइम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको एक सप्लीमेंट नॉर्मल एक वे प्रोटीन की नीडफुल होती है बॉडी के लिए लेना। आप एक वे प्रोटीन एक नॉर्मली ले सकते हैं बॉडी के लिए, उसके लिए कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। ऐसे ब्रांडेड का तो ऐसा कोई इशू नहीं। आज के टाइम पर आप ब्रांडेड सप्लीमेंट्स पे जाते हैं, वो आपको एक तो टैक्स वगैररह लग के मिलते हैं, इंपोर्ट कराए जाते हैं, बाहर से आते हैं, ठीक है, वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। आजकल इंडिया में भी काफ़ी अच्छे वे प्रोटीन आने लग गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अपने अपने ऊपर सैलरी पे डिपेंड करता है, अपनी अपनी जेब पॉकेट मनी पे, कि आप किस पे कितना वे प्रोटीन पर आप कितना खर्च कर सकते हैं। कोई एज लिमिट है कि इस छोटे मतलब कोई अगर 18 साल से कम व्यक्ति जिम कर रहा है तो उसे सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए या 30 साल के बाद ही लेना चाहिए? कोई सा एज ग्रुप है? नहीं, ऐसा 30 और 17 का कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आप जैसे कि एक नॉर्मल एज है कि 17-18 साल, आपके ना मसल बोन पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की मसल बोन कैसी है, तो आप उस हिसाब से सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। जिम भी आप अपनी मसल बोन के हिसाब से, अब बच्चे लड़का हो उसकी मसल बोन कमज़ोर हो तो उसे वर्कआउट अभी कम उम्र में नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मसल बोन अपनी ग्रोथ होने का वक्त का इंतजार करना चाहिए। मसल बोन होने में टाइम लगता है, जो अपनी मसल ग्रोथ होती है बचपन की, वो ग्रोथ होने में टाइम लगता है। हाँ, किसी किसी की जल्दी गेन हो जाती है, किसी किसी की देर में होती है। आखिरी दो सवाल, कुछ पेशेंट्स आजकल जो यंग हैं उनमें भी कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, 25 से 30 साल में भी देखा जा रहा है। उन लोगों को क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि पहले तो उन्हें एक डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए कि जब डॉक्टर उनको बोलता है, वे प्रोटीन में थोड़ा बहुत शुगर इंक्लूड तो होता है। हाँ, थोड़ा बहुत शुगर इंक्लूड होता है, किसी किसी वे प्रोटीन में होता है, आइसो में नहीं होता शुगर, जैसे चॉकलेट शुगर होता है, ये सब वगैरह वगैरह। तो हिसाब से उसे अपना हो सके डॉक्टर से सजेशन ले, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें यूज़ करें। उन लोगों के लिए क्या आखिरी सवाल, क्या सुझाव देंगे जो हैवी वर्कआउट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके की डाइट नहीं ले पाते हैं? क्योंकि आज जिम ट्रेनर का अमूमन ये कहना होता है कि बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है।
क्या सुझाव रहेगा उन लोगों को जो हैवी वर्कआउट कर लेते हैं बिना बैलेंस डाइट के? वो भी ठीक नहीं है। उससे ना इंसान की ना मतलब मसल रिकवरिंग कम हो पाती है। हम ना उससे ना मसल रिकवर होती है, कम होती है, तो अगले दिन बंदा है ना फिट कंफर्ट नहीं करेगा वर्कआउट के लिए। तो इसलिए मसल रिकवर जब तक नहीं हो रही तो वर्कआउट मतलब डाइट जब तक अच्छी ले रहा तो वर्कआउट में फील अच्छा नहीं होगा, उसको वर्कआउट करने में मज़ा नहीं आएगा। क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए खाने पीने को लेकर, बस एक से पहले और बाद में? अच्छा एक डाइट प्लान यूज़ करे, डाइट को फॉलो करे वर्कआउट के लिए, ये सब चीज़ें जब भी मेंटेन हो सकती हैं। ये बात लड़की और लड़के दोनों के लिए डाइट तो सबके लिए मेंटेन है, सब कंपलसरी है डाइट तो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि 134 प्रोटीन पाउडर में 130 तरह के खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। हार्वर्ड के विग्रम एंड वुमन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कैथी मैकनेमस ने कहा क्या कहना है कि कुछ मामलों को छोड़कर प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने की एडवाइस नहीं देती। उनका कहना है कि प्रोटीन पाउडर किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही लेना चाहिए। कैथी मैकमेनस के मुताबिक अगर कोई प्रोटीन पाउडर का यूज करता है तो उसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि सप्लीमेंट से होने वाले साइड इफेक्ट का काफी सीमित है, फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि प्रोटीन पाउडर के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैकमेनस ये भी कहती हैं कि प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट के समय के मुताबिक साइड इफेक्ट सामने आते हैं। इसे लेने से डाइजेशन संबंधी परेशानी हो सकती है। अधिकतर प्रोटीन पाउडर को दूध से बनाया जाता है। जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है या जो लोग लैक्टोज यानी दूध की मिठास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें पेट संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। मैकमेनस के अनुसार कुछ प्रोटीन पाउडर में बहुत कम चीनी होती है और अन्य में बहुत ज्यादा। यह एक्स्ट्रा चीनी कई तरीके से आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। इन प्रोटीन पाउडर्स में ज्यादा कैलोरी होने से वेट भी बढ़ने लगता है और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन महिलाओं के लिए प्रतिदिन 24 ग्राम शुगर और पुरुषों के लिए 36 ग्राम शुगर लेने की सिफारिश करता है। अब सवाल है कि आखिर कौन सी संस्था प्रोटीन सप्लीमेंट्स की क्वालिटी कंट्रोलिंग करती है? अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग यानी FDA ने सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और लेबलिंग का मूल्यांकन करने का काम इसे बनाने वाले पर ही छोड़ा है। इसलिए जानने का कोई तरीका नहीं कि प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनी आखिर क्या दावा करती है। वहीं भारत की अगर बात करें तो यहां भी जिम में एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों के जहन में यह सवाल है कि क्या ऐसी घटनाओं के पीछे भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स का हाथ है? प्रोटीन सप्लीमेंट्स का हमारी सेहत पर क्या असर और कौन सा सप्लीमेंट सही है? इस बारे में हमने दिल्ली के फिजिशियन डॉक्टर दीपक साहू से बात की। डॉक्टर दीपक साहू का कहना है कि जितना हो सके उतना हमें नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे दाल, पनीर, दूध, सोयाबीन या चने। डॉक्टर साहू आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स को हेल्थ के लिए नुकसानदायक मानते हैं। जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब ये बहुत कॉमन हो गया है, पहले ऐसा नहीं था बट अब बहुत कॉमन है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी यंग जो है वो जिम करते हैं तो वो बेसिकली क्या है कि एक जो है प्रोटीन पाउडर खाते हैं साथ में। जो प्रोटीन पाउडर है वो आर्टिफिशियल फॉर्म से लिया जा रहा है, वो पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय करता है। इवन हार्ट और किडनी, इवन लीवर भी डिस्ट्रॉय वो करते हैं। लीवर और किडनी, लीवर का बात करूं तो लीवर डिस्ट्रॉय होने लगता है, किडनी जो क्रिएटिनिन लेवल है वो भी बढ़ने लगता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वहीं अधिक मात्रा में प्रोटीन पाउडर लेने से किडनी संबंधी बीमारियां होने का जोखिम बढ़ गया है। इसका ज्यादा सेवन करने से शरीर में यूरिया का उत्पादन बढ़ता है, जिससे किडनी पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। रोजाना प्रोटीन पाउडर का सेवन करने से किडनी कमजोर हो सकती है और पथरी और किडनी संबंधी अन्य बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटीन पाउडर का ज्यादा सेवन करने से पेट संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ज्यादा प्रोटीन शेक पीने से मौजूद अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यह गट में खराब और नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो इससे आपके खून में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। दरअसल हमारे खून का पीएच सामान्य रूप से 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए, लेकिन प्रोटीन पाउडर का ज्यादा सेवन करने से स्तर कम हो सकता है। इससे खून में कीटोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे आगे चलकर कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। प्रोटीन पाउडर का ज्यादा सेवन न केवल स्वास्थ्य बल्कि त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोटीन पाउडर के ज्यादा सेवन से हार्मोनल अनबैलेंस हो सकता है, जो सीबम के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। स्टडीज से यह भी पता चला कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से इंसुलिन लेवल बढ़ता है, जिससे मुहासों की समस्या बढ़ सकती है।
अगर आप भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर संपर्क करें। केवल जिम इंस्ट्रक्टर के कहने पर अपनी बॉडी के लिए किसी सप्लीमेंट का चुनाव ना करें। आपको हमारे ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।